जिसमें गिरती है सभी नदियां वो सिंधु है, हम सारी दुनिया को वतन मानते हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। ये शब्द, ये लाइन ये बयां करती है कि सनातनी हिंदू पूरे दुनिया में किस तरह का उदारवादी विचार रखता है। तो क्या हिंदू सच में खतरे में है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए? गुरु, ये सवाल इसलिए उठ रही है कि बांग्लादेश ने भारत को धमकी दी है। यही बांग्लादेश जिसे कभी भारत ने 1971 में आजादी दिलाई, फिर सर पे हाथ रख रोटी कपड़ा भेज के आबाद किया, लेकिन अब वही हमें आंखें दिखा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक अंशुमन। आज हम बात करते हैं बांग्लादेश की उन धमकियों के बारे में जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्धिस्ट और ईसाई पे जो अत्याचार हो रही है, इसे लेकर भारत को परमाणु बम की धमकियां देने तक बांग्लादेश के कुछ नेताओं और कट्टरपंथियों के बयान न केवल हैरान करने वाले हैं, उनकी असलियत को भी उजागर करते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के एक रिटायर्ड कर्नल ने दावा किया कि उनके दोस्त यानी चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो बांग्लादेश इसका जवाब देगा। बांग्लादेश के एक लीडर ने बयान दिया कि कलकत्ता और बिहार और उड़ीसा को हम 4 दिन में चाहेंगे तो कैप्चर कर लेंगे, ऑक्यूपाइड कर लेंगे। लेकिन शायद उनको दिख नहीं रहा है कि म्यांमार के तरफ से अराकान आर्मी, जो अराकान आर्मी के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, अराकान आर्मी ने लगभग पिछवाड़े से इतना नहीं लगभग इतना क्या कर दिया है, ये अनुमान लगा सकते हैं, आप समझ गए हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये धमकियां सच में गंभीर है या फिर खोखली बयानबाजी। यह बयान उनकी अपरिपक्वता और कमजोर सोच का नतीजा है। इसके अलावा एक कट्टरपंथी मौलाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत में मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म कर दिया जाएगा। यह बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि भारत के प्रति उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उन मुसलमानों कट्टरपंथियों को, भाइयों को, ये सोचना चाहिए कि जितना मुसलमान इंडिया में सही और अपने देश के प्रति वफादार होकर के जी रहा है, उसका एक हिस्सा भी बांग्लादेश में नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला दिया जाए, उससे कई गुना ज्यादा मेरे मुस्लिम भाई इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, गुजर बसर कर रहे हैं और इस देश को अपना मान रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश का अस्तित्व भारत की बदौलत हुआ। 1971 में लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने जान देकर इस देश को आजाद कराया। आज वही देश भारत की धमकियां दे रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है। सोचिए यह कितना विडंबनापूर्ण है कि भारत जो है पूरे बांग्लादेश के तीनों तरफ से इंडिया का बॉर्डर मिलता है और एक तरफ से थोड़ा सा म्यांमार से मिलता है, बाकी समुद्र के तरफ से मिला हुआ है। इंडिया के ऊपर ही बांग्लादेश का सब कुछ निर्भर करता है। आपको बता दे, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे आपको बता दे कि कितना किलोमीटर किस राज्य का बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दे, पश्चिम बंगाल, जिसकी बॉर्डर लगभग 2216 किलोमीटर बांग्लादेश से मिलती है। उसके बाद मेघालय का जो बॉर्डर है वो 4 से 43 किलोमीटर मिलती है। उसके बाद असम का भी जो बॉर्डर है वो भी बांग्लादेश को टच करती है, लगभग 2 से 62 किलोमीटर। उसके बाद मिजोरम का जो बॉर्डर इसे टच करता है वो भी 3 से 18 किलोमीटर के आसपास जो है बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है। उसके बाद त्रिपुरा का भी जो है लगभग 850 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, 8 से 56 किलोमीटर का, वो बांग्लादेश के साथ साझा करती है। लगभग बांग्लादेश का जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें 95% जो बॉर्डर है वो इंडिया से मिलता है और थोड़ा सा जो बॉर्डर है वो म्यांमार से मिलता है, जिस पे अराकान आर्मी ने इनके पीछे से अपना सेना जो है लगा चुका है। बांग्लादेश जिन दोस्तों की बात करता है उनमें चीन और पाकिस्तान का नाम शामिल है। चीन, बांग्लादेश लगातार चीन की ओर झुका रहता है, जिसकी मकसद सिर्फ अपना फायदा होता है। जैसे अराकान आर्मी को सपोर्ट करना, चीन शुरू से ही अराकान आर्मी को सपोर्ट किया ताकि वहाँ पे अराकान आर्मी जो है अपना फ्रीडम एक स्थान ले सके और फ्रीडम फ्री स्थान जो है एक अपना स्वतंत्र स्थान बना सके। और ये चाइना जो है पूर्ण रूप से चाहता है जिससे उसका जो व्यापार का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के साथ व्यापार और सुरक्षा समझौते कर लिए। हाल ही में पाकिस्तान के जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचे। यहाँ तक कि अब यह देश पाकिस्तान से चीनी आयात कर रहा है जो पहले भारत से किया करता था। बांग्लादेश शायद 16 दिसंबर 1971 का इतिहास भूल गया है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज भारत की ताकत पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश को ये याद होना चाहिए या पाकिस्तान को भी याद होना चाहिए, हालांकि पाकिस्तान तो अपने जगह पे है अभी। बांग्लादेश को ये पूर्ण रूप से याद होना चाहिए कि उस समय 1971 में भारत ने लगभग पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को चड्डी और बनियान में जो है घुटने पे ला दिया था और यहाँ पे सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था। ये बात बांग्लादेश को भूलनी नहीं चाहिए। भारत ने हमेशा
हमेशा शांति की नीति अपनाई। लेकिन अगर कोई देश इसे कमजोरी और मजबूरी समझता है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि भारत अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने में सक्षम है। तो हमने पीछे बताया कि अराकान आर्मी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे आपको। तो अराकान आर्मी जो है बौद्धिस्टों बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक संगठन है, एक आर्मी का ग्रुप है जो रोहिंग्याओं को म्यांमार से बाहर करता है। बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पे एक स्वतंत्र जगह का मांग करता है, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की इन धमकियों का सच यही है कि खोखली और नापाक, हमें इन पर गुस्सा करने के बजाय अपने देश को मजबूत बनाने और ध्यान देने की जरूरत है। गणित तो पढ़ी होगी तुमने, बांग्लादेश हम 100 करोड़ है, तुम 17 यानी 1 पे 6, बाकी खुद हिसाब लगा। बाकी हम लोग तो कहेंगे कि सब हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं, आपका एक अंगूठा दबाने का जो काम है वो हमको काफी ज्यादा एनर्जी देता है। और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।